हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। तो जी ये शाम का टाइम है और हम लोग अभी जाने वाले हैं बाहर थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा बहुत सा मुझे बाहर का काम था, तो इस वजह से मैं निकली थी बाहर जाने के लिए। एंड आज दिन है संडे। हाँ जी, संडे का दिन है, तो ब्लॉग्स थोड़ा सा लेट से आ रहा है, वरना मेरे ब्लॉग्स तो काफ़ी ज़्यादा अपडेट होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समय नहीं मिलता ना, तो ब्लॉग्स लेट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ना जैसे पाउडर निकाले ना झाड़ी ना, तो पूरा गोदरेज पे लग गया। तो ये गोदरेज हमें अभी एक्सचेंज करवाना है, तो अभी 2-4 दिन में ये गोदरेज को मैं भिजवाऊँगी, फिर दूसरा गोदरेज लूँगी। एक्सचेंज करना है तो अभी तो नहीं लूँगी, जैसे अभी तो जो समय चल रहा है ना, मतलब पितृपक्ष चल रहा है, उसमें नया सामान नहीं लेते हैं, तो ये ख़त्म होता है उसके बाद। और नवरात्रि भी है, तो पूजा पाठ सारी चीज़ें एंड ऑल सारी चीज़ें भी करनी है। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग गए थे एक जगह पे जहाँ पे हमारा काम था, तो वो काम वाम हमने किया। उसके बाद मैं गोलगप्पे खाई थी यहाँ पे, ज़ीशान आइसक्रीम खा रहा था और पतिदेव आ गए थे बाबू को लेके। थोड़ा बहुत सा बाहर का क्लिप मैंने लिया था, क्योंकि जिस काम से गई थी वो ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर सकती आप लोगों के साथ, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा नहीं शेयर कर पाई। नेक्स्ट डे है और गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी, नूनी का साग और झिगुनी आलू, ये सारी चीज़ें सब्जी। क्योंकि जो जितिया का नहा-खा होता है ना, वो होता है, तो मुझे पता लगा था कि जितिया का नहा-खा कहीं सोमवार को ही होता है, तो मैंने ये सारी चीज़ें बनाया था। साथ में मरुए का रोटी भी मैंने बनाया था, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था। और ये सब्ज़ी ना मेरा बहुत फेवरेट है, मतलब बहुत अच्छा लगा था। और ये देखिए, जब सब्ज़ी बन गया तो कितना ज़्यादा देखने में जितना सुंदर लग रहा है ना, उतना ही टेस्टी भी था। और हम लोगों को ना, सारे लोगों को ना, ये सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है। शादी से पहले मम्मी दादी बनाती थी ना, उसका टेस्ट ही अलग होता था, और शादी के बाद अब मैं बनाने लगी तो इसका टेस्ट ही अलग है तो बहुत ही अच्छे से बनाया था मैंने। और ये मरुए का रोटी बनाया था, जिसमें मैंने घी लगा दिया था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो अभी मैं पतिदेव को देती हूँ खाने के लिए। सो चलिए, आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज सुबह सुबह मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया होगा, सर शॉर्ट्स वीडियो ही बना रही थी मैं रेसिपी का, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में रेसिपी कोई देखता नहीं है, तो शॉर्ट्स वीडियो ही रेसिपी का बनाई हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया है मरुए का रोटी, और मतलब मैंने इसमें घी लगा दिया है, और ये सब्जी आलू और क्या बोलते हैं उसको, झिगनी और नूनी का साग, तो ये तीनों मिला के मैं सब्जी बनाई हूँ। और ये पतिदेव को दी हूँ खाने के लिए। हस्बैंड जा रहे हो, आ जाइए, खाइए गरमा गरम। पप्पा लेखा बोल रहे गरमा गरम। सो गाइस, अभी घर का सारा काम बचा हुआ है। रंजना झाड़ू पोछा लगा ली है, और यहाँ मेरे छोटे बेटे को देखिए, खाना देख के इसका बेचैनी देखो, खाना देख के खाएगा मेरा लाडू। तो हमारे यहाँ ना जितिया का जो लोग फास्टिंग करते हैं ना, वो लोग नहाए खाए में ये खाते ही खाते हैं। सो चलिए, बहुत लोग तो मछली भी खाते हैं, बट मेरे को लगता है ना, शायद मतलब देखिए, अब अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरे को लगता है शायद मछली नहीं खाना चाहिए, किसी भी फास्टिंग में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नहीं खाना चाहिए, बस मेरे को ऐसा लगता है। किसी भी फास्टिंग के नहाए खाए में मछली नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये सारी चीज़ें खाइए, मछली मत खाइए। सो एनीवे गाइस, चलिए, अभी घर का बहुत सारा काम बचा हुआ गाइस। मैं तो अपना काम कुछ नहीं की हूँ, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना था, तो फिर मैं जल्दी जल्दी से ये सारी चीज़ें कर दी हूँ, बना दी हूँ कि खा के चले जाएं। और ईशान को भी खिलाऊंगी, क्योंकि बेटे लोग का ही होता है। और अभी मैं जा रही हूँ, और रंजना झाड़ू पोछा बर्तन धो रही है, झाड़ू पोछा लगा ली है। अभी मैं बेड वेड अरेंज करूँगी, थोड़ी सी किचन की सफाई करनी है, वो भी करूँगी। वॉल थोड़ा सा बिखर गया, ईशान का जो कॉपी वाला टेबल है वो, तो वो सारी चीज़ें ठीक करना है। सो गाइस, नवरात्रि भी आ रहा है, तो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, तो खुश हूँ, बट ज़्यादा खुश नहीं होती हूँ मैं, कि बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ तो बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा खुश भी नहीं हो पाती हूँ मैं। सो चलिए, अरे 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 क्या गिरा रहा है तू? तो चलिए, मिलती हूँ आप लोग से मैं थोड़ी देर में। पतिदेव जा रहे हैं हमारे ऑफिस, और देखिए ये शर्ट आपको हो जा रहा है। मैं बाल झाड़ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, आपको बोलने का जरूरत नहीं, बाल झाड़ रहा हूँ। और ये सब पता है कितने दिन से रखा हुआ था? टाइट हो रहा था। टाइट हुआ था इसलिए, तो आप दुबले हो गए गाइस। पतिदेव दुबले हो गए, मेरे टेंशन में दुबले हो गए क्या?
धर्म पत्नी की टेंशन में पति देव दुबले हो गए। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। और मैं इनके टेंशन में और इनके परिवार के टेंशन में मोटी हो गई और ये दुबले हो गए गाइस मेरी टेंशन में। तो चलिए, पता है बहुत लोग, चलिए खाइए, बहुत लोग ना बहुत लोग क्या होता है ना कि बहुत लोग टेंशन में होता है ना, तो मतलब कमज़ोर हो जाते हैं। बट मैं टेंशन में रहती हूँ तो मेरे को भूख लगता है, मैं खाना खाती हूँ, मस्त ऑर्डर कर करके मंगा के खाती हूँ, सोती हूँ, फ़ोन स्क्रॉल करती हूँ, यही करती हूँ मैं टेंशन में। आप लोग टेंशन में क्या करते हो? तो 3 मिनट में बातें करते करते मैं बिता दी हूँ गाइस। चलिए बहुत सारा। उसके बाद आ गई थी हॉल का जो दुर्दशा था ना, उसको ठीक करने के लिए कि हॉल थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। पूरा ना बिखर जाता है, कभी कभी तो ऐसा बिखरता है ना, बच्चे ऐसी हालत कर देते हैं कि समझ भी नहीं आता है कि कौन सा सामान कहाँ पे रखें। लेकिन ये चीज़ें था कि छोटे से घर में आपको ये सारी चीज़ें की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वही है कि आप जो चीज़ें अच्छी से सजा के रखोगे ना, तो फिर घर आपका बड़ा ही लगता है और वेल ऑर्गेनाइज लगता है। लेकिन यहाँ पे ईशान की इतनी बुरी आदत हो गई ना, आजकल पूरा बुक्स फैला के रख देता है। जब मैं उसको डांटती हूँ तो फिर अपने बुक्स को अरेंज करता है। मुझे है कि बाबू, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने के बाद आप बुक्स अच्छे से रख लो, क्योंकि अभी हमारे घर में छोटा सा बच्चा है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें नुकसान भी कर दे रहा है, कुछ तोड़ दे रहा है, कुछ फोड़ दे रहा है, कुछ अगर इम्पॉर्टेंट कागज़ भी फाड़ दे रहा है, ऐसा कर रहा है। तो अभी हम उससे सारी चीज़ें मतलब हटा हटा के ही रखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब छोटा बच्चा है, समझ नहीं पा रहा है, तो फिर हम उस हिसाब से करें। और ये घड़ी का बैटरी ना काफ़ी दिन से ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने बैटरी मंगवाया था और उस घड़ी में लगा के इसका टाइम को मैं सेट कर दूँगी और उसके बाद मैं घड़ी को दीवार पे लगा दूँगी। और कभी भी बंद घड़ी ना हमें घर में रखना भी नहीं चाहिए और ना ही हमें दीवार में लगा के रखना चाहिए। इसीलिए अपने वाल पे कभी भी बंद घड़ी मत रखिए, अपने कलाई पे कभी भी बंद घड़ी नहीं बांधिए। बहुत लोग होते हैं कि घड़ी अगर ख़राब भी है तो कलाई पे बांध के घूमते हैं, बट ऐसा नहीं कीजिएगा। घड़ी बांधना कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। पहले तो बहुत घड़ी का क्रेज़ था, मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ था घड़ी का। मेरे पास बहुत सारे वैराइटीज़ होते थे घड़ी के, बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन में होते थे। बट अभी वैसा कोई क्रेज़ नहीं है। अभी तो मैंने रिसेंटली इतने सारे वॉच आए हैं मेरे, लेकिन मैं सब वैसे ही रखा हुआ है क्योंकि मैं उतना पहनती नहीं हूँ, इस वजह से। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो गाइस मेरा एक पार्सल आ गया था ना, इसलिए एडिटिंग करते करते ना वॉइस ओवर बीच में रोक दी थी। तो ये ना डेकोरेशन उस टाइम का, जब गणपति बप्पा बैठे थे ना, उस टाइम का था। तो उस टाइम के बाद मैं अभी तक ये डेकोरेशन हटाई नहीं थी। मैंने सोचा था कि ना कुछ एक मेकओवर का वीडियो जो है शूट करूँगी, बट इतना समय नहीं है अब। और अब बहुत सारा पैकिंग्स भी मुझे धीरे धीरे करना है, तो बाकी आप लोग से शेयर करूँगी क्यों करना है, नहीं करना है। और यहाँ पे बस ये सारे ना जो डेकोरेशन के सामान थे वो सारे मैंने हटा दिया। ये हालांकि दुपट्टा है, मुझे नहीं पता, हस्बैंड बोलते हैं दुपट्टा का भी यूज़ आ सकता है। तो पता है मैं दुपट्टा लेके देख रही थी क्या ये दुपट्टा का यूज़ आ सकता है क्या। और बाकी मैंने यहाँ पे घड़ी जो है वो मैंने लगा दिया था और पूरे रूम को अच्छे से अरेंज भी कर लूँगी। मेरा मेन प्रॉब्लम क्या है ना, जब मेरा घर बिखरा हुआ रहता है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे ना इतना टेंशन सा लगने लगता है। घर जब बिखरा रहता है तो मुझे लगता है कि नहीं, ये चीज़ ऐसे रखना चाहिए, ये चीज़ ऐसे रखना चाहिए। और घर जब पूरा बिखरा रहता है तो ना मेरा घर में काम करने का मन लगेगा, ना मेरा घर में रहने का मन करेगा। और जब मेरा घर एकदम से मैं सजा के रखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ें हैं। तो मेरा जो दिन भर का जो टाइम है ना, इसी सारी चीज़ों में जाता है। बच्चे को ध्यान देना, वीडियोज़ का काम करना, एडिटिंग करना, घर ठीक करना, मतलब बहुत सारा काम होता है। भले ही मेरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन के लिए मैंने रखा है, मेड करती भी है वो आके 2 टाइम का, फिर भी मेरे पास इतना सारा काम होता है। मुझे लगता है सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन ये काम नहीं है, घर में और भी बहुत सारा काम होता है जो करना पड़ता है। और यहाँ पे कुछ कॉपी थी रिशांग की, जो बिल्कुल न्यू कॉपी है, तो उसको मैं साइड कर देती हूँ। नहीं तो रिशांग क्या करेगा, बाबू के पास रख देगा, बाबू सारा कॉपी फाड़ देगा। तो ये सारे कॉपी रिशांग के स्कूल के लिए हम एक बार में ही ले लेते हैं कि बार बार क्या होता है ना, बार बार हस्बैंड को टाइम है कि नहीं है, मैं उतना बाहर निकल नहीं पाती हूँ छोटे वाले बाबू की वजह से। तो अगर कॉपी ख़त्म हो जाता है तो मैं देख के इसमें जो भी कॉपी होता है मैं रख देती हूँ। तो एक बार में ही मैं सारा कॉपी वॉपी ला के ना रख देती हूँ। पर मैं मार्केट गई थी तो ढेर सारा कॉपी ला के मैंने रिशांग का रख दिया था। क्लासमेट का आई थिंक कॉपी है ये वाला। और बाकी पेंसिल, इरेज़र, शॉर्पनर सब कुछ मैं एक्स्ट्रा ही रिशांग के लिए रखती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा अगर पेंसिल ना मिले दूसरा पेंसिल यूज़ कर ले, इरेज़र ना मिले दूसरा इरेज़र यूज़ कर ले, मुझे ज़्यादा दिमाग ख़राब ना करना हो। हालांकि रिशांग को मैं हमेशा बोलती स्कूल से अपना इरेज़र पेंसिल लेके आया करो। एक बार तो ऐसा था ना, मतलब आई थिंक नर्सरी क्लास में जब रिशांग था ना, उस टाइम पर तो इतना पेंसिल, इरेज़र, शॉर्पनर वो खोया है ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा इरेज़र, पेंसिल, शॉर्पनर हद से ज़्यादा खोया है। 1-2 वीक
वीक में मेरा पूरा खाली हो गया था, इतना सारा मैं लेके रखी थी। लेकिन हाँ अभी ठीक है, अभी थोड़ा हमने स्कूल में भी कंप्लेन किया था, साथ में अपने बच्चे को भी मैं बोल रही हूँ कि बाबू आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को ज़िम्मेदार खुद ही बनाना है। तो बच्चे को हर चीज़ समझाना पड़ता है कि बेटा अगर इतना पेंसिल, इरेज़र, शॉर्पनर आप खो के आओगे तो डेली मम्मी कहाँ से लाएगी। तो ऐसे आप बच्चों को ना कमी बताना पड़ता है हर चीज़ों का। अगर आप बच्चों को अपनी कमी नहीं बताओगे ना, तो फिर वही बच्चे को लगता है कि अरे मम्मी तो खरीद ही देगी, पापा तो खरीद ही देंगे, ऐसी सारी चीज़ें हो जाती है। इसलिए आप अपने बच्चे को, भले आप कितना भी कमाओ, आपके पास कितने भी पैसे हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने बच्चे को हमेशा वो कमी रखना पड़ेगा कि बाबू हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, हमें हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। और बच्चे जैसी बोले एक बार में आप वो काम अगर कर दोगे तो फिर बच्चे का मन बढ़ जाता है। इसीलिए रिशांग को ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो मुझसे डिमांड करता है, तो मैं जल्दी उसको नहीं लेके देती हूँ। लेकिन वो हस्बैंड से डिमांड करता है ना, तो वो हस्बैंड तुरंत वो चीज़ ला देते हैं या तुरंत ऑर्डर कर देते हैं उसके सामने वो सारी चीज़ें ऑनलाइन। लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा-सा उसको वेट करती हूँ, मैं सोचती हूँ नहीं सही टाइम पे बच्चों को सही चीज़ें दूँगी, मैं उसको वेट करती हूँ, बट हस्बैंड नहीं करते। तो हस्बैंड से इस बारे में ना मतलब कितनी बार मेरा झगड़ा भी हो जाता है कि प्लीज़ ऐसे मत किया कीजिए, बच्चे का मन नहीं बढ़ाइए, बच्चे को हर एक चीज़ का कमी पता चलना चाहिए, क्या है तभी बच्चे आगे बढ़ते। नहीं तो सोचते कि अरे मेरी मम्मी तो बस पैसे ही पैसे, मेरे पापा के पास पैसे, हमें क्या ज़रूरत है पढ़ाई-लिखाई करने की, मेहनत करने की। इसीलिए बच्चे को आप हमेशा ही कमी दिखाइए। हाँ, बच्चों को ज़रूरी की चीज़ें दीजिए, बच्चे को खाने-पीने की चीज़ें जो ज़रूरत है वो दीजिए, बट हमेशा बच्चों की सारी ख्वाहिशें आप पूरी कर रहे हो, तो फिर वही बच्चे ना आगे बढ़ के आपकी बात को नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे मेरा लाडू को देखिए, ये तो मेरा छोना-छोना लाडू है गाइज़। और बस जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो अब ये खुद से खेल लेता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि जब बुरे टाइम में मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया, तो अब तो मेरे लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। आ गया है तो फिर वो लोग अब क्यों मेरे लाइफ में आए, कहते हैं ना एंट्री मारना, तो वही एंट्री मारना। सो एनीवेज़, मैं नेगेटिविटी बिल्कुल अपने चैनल पे नहीं चाहती हूँ गाइस, फिर भी पता नहीं क्यों सही बात जो होता है ना वो इंसान के मुंह से निकल ही जाता है। तो वही सारी चीज़ें मैं ना ही बोलना चाहती हूँ, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो हो जाता है। जब आप बुरा टाइम अकेले फेस कर रहे हो, 2 बच्चों को संभाल रहे हो, अपना वीडियो का काम कर रहे हो, रात भर छोटा सा बच्चा, रात भर आप जग रहे हो, दिन भर आप बच्चों को लेके काम कर रहे हो। उस टाइम मेरा कोई परिवार नहीं था, और आज जब मेरे अच्छे टाइम आए हैं, मेरा बच्चा संभल गया है, मैं क्या बोलूँ। बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बट बहुत ऐसी सारी बातें हैं कि नहीं बोल पा रही हूँ। कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए इस बात को गाइस। सो मैं ये सारी चीज़ें को अरेंज कर रही थी, थोड़ा सा फैल गया था। बच्चों वाला घर है तो समझ ही सकते हैं। अभी तो मेरा छोटा वाला बच्चा इतनी सारी चीज़ें फैलाता है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। मतलब कुछ से कुछ कर देता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सामान का नुकसान किसने किया है, तो बाबू ने किया है। रिशांग जब छोटा था ना, तो वो चीज़ों का नुकसान नहीं करता था, पर आप मेरे छोटे वाले बेटे को ना कुछ भी दे के देख लो, वो तुरंत में ना खुद से कुछ कर देता है। सो चलिए, आज का जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करेंगे। और मैं सोचती हूँ कि डेली ब्लॉग्स तो डाली हूँ, लेकिन अभी मेरे 2-3 चैनल्स हो गए, तो सब पे प्रॉपर तरीके से ब्लॉगिंग जो है वो मुझे अपलोड करने पड़ते हैं गाइज़। होप सो कि आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। तो अभी कुछ सामान था तो मैं सोची कि ट्रंक में भी डाल देती हूँ, लगे हाथ डाल ही दो गाइज़। और क्योंकि फिर इधर से उधर सामान हो जाता है ना, तो फिर मिलता नहीं है कोई चीज़, तो मैंने इसीलिए सोचा लगी हाथ ट्रंक में सामान डाल देती हूँ। पूरे एक झोला मेरा ब्लाउज़ है पूरा एक झोला ब्लाउज़ जो था ना वो गलती से बाहर ही रह गया था, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो इसको ना पहले डाल देती हूँ इसमें, कि ऊपर की तरफ है तो अच्छा नहीं लगता ना, ऊपर ऐसे झोला झोली देखने में अच्छा नहीं लगता। और मेरे इस ट्रंक का ना जो वो था ना, मतलब लगाने वाला, वो ख़राब हो गया, तो इसमें लगाने वाला नहीं है। अभी मैंने बस इसको डाल दिया। पूरा एक झोला का इस ब्लाउज़ है मेरा, स्टिच ब्लाउज, मतलब सिला हुआ ब्लाउज एक झोला है, तो इसी वजह से मैंने इसको उसमें डाल दिया। बाकी रेडीमेड ब्लाउज़ में ज़्यादा पहनती हूँ ना, सिला हुआ ब्लाउज़ बहुत कम ही पहन रही हूँ आजकल, तो नहीं पहन पा रही हूँ। रेडीमेड ब्लाउज़ ऐसा लगता है कि जल्दी पहन लेती हूँ इसी वजह से ये सारे ब्लाउज़ मेरे पड़े हुए हैं। देखती हूँ अगर जिसको ज़रूरत होगा उनको दे देती हूँ मैं सारी चीज़ें, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, काफ़ी सारे ब्रांड प्रमोशंस के कपड़े आते हैं अमेज़ॉन से, तो हो जाता है। यार ईशान की स्कूल ड्रेस है, इसको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, बाद में इसकी प्रेस करूँगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, अभी मुझे नहाना भी है
और नहाने में लेट हो जाता है तो बिल्कुल मन ना बेचैन सा हो जाता है, क्योंकि भूख लग जाता है। और ना मैं नहा के पूजा करके ही खाती हूँ। पहले तो सुबह सुबह जल्दी नहा लेती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसीलिए पहले सारा काम निपटाती हूँ, फिर नहाती हूँ, खाती हूँ, फिर मस्त बैठ के एडिटिंग्स करती हूँ आप लोग के साथ वीडियो शेयर करने के लिए। सो एनीवे गाइस, चलिए आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग कैसे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल टाइम सपोर्टिंग मी। आप लोग इतना प्यार देते हो। मैं अगर 4 दिन के बाद भी वीडियो डालती हूँ ना इस चैनल पे, तो आप लोग इतना प्यार देते हो। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। स्टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल यूट्यूबर अंतरा।